बिहार में मानसून के दस्तक के साथ ही जहां एक ओर लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जगी है, वहीं दूसरी ओर वज्रपात और तेज बारिश ने प्रदेश में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों से वज्रपात की दर्दनाक घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। यह घटनाएं एक बार फिर साबित करती है कि मौसम का बदलता मिजाज कितना खतरनाक हो सकता है, खासकर तब जब लोग सतर्कता नहीं बरतते। राज्य सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बक्सर में सबसे ज्यादा 4 लोगों की जान गई है। इसके अलावा कटिहार में 3, पश्चिम चंपारण में 2 और कैमूर, लखीसराय, सीतामढ़ी में एक व्यक्ति की मौत हुई है। इन सभी मौतों की पुष्टि स्वयं नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की है। इन घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री ने गहरी संवेदना प्रकट की है और सभी मृतकों के परिजनों को तत्काल 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश प्रशासन को दिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि इस दुख की घड़ी में सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। वज्रपात यानी बिजली गिरना एक प्राकृतिक घटना है जो खास तौर पर मानसून या प्री मानसून सीजन में होती है। यह तब होता है जब बादलों के बीच और जमीन के बीच बहुत अधिक विद्युत आवेश का अंतर बनता है। जब यह अंतर एक निश्चित सीमा पार कर जाता है तो ऊर्जा बिजली की चमक और आवाज के रूप में जमीन की ओर गिरती है, जिसे हम वज्रपात कहते हैं। यह अत्यधिक जानलेवा हो सकता है, खासकर तब जब कोई व्यक्ति खुले में मौजूद हो या पेड़ों के नीचे खड़ा हो। वज्रपात की इस घटनाओं के मद्देनजर राज्य सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग ने आम लोगों से खराब मौसम में सावधानी बरतने की अपील की है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सलाह दी गई है कि वे पेड़ के नीचे, खेतों में या खुले मैदानों में न रहें। मोबाइल फोन के उपयोग और बिजली से जुड़ी चीजों में भी इस समय दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। इसी बीच मौसम विभाग यानी IMD ने जानकारी दी है कि 18 जून तक पूरे बिहार में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा। इसका असर पहले ही कई जिलों में देखने को मिल रहा है, जहां तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और वज्रपात की चेतावनी दी है। जिन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है उनमें शामिल है भागलपुर, बांका, जमुई, अररिया, कटिहार और पूर्णिया। यहाँ भारी बारिश हो सकती है। वहीं किशनगंज और पश्चिमी चंपारण जहां बहुत भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। राजधानी पटना और इसके आसपास के क्षेत्रों में भी मानसून की दस्तक से मौसम में ठंडक आई है। मंगलवार को जहां दोपहर तक तेज धूप थी, वहीं शाम होते होते बादलों ने आसमान को ढक लिया है और हवा चलने लगी है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। बुधवार तक मानसून के पटना में पूरी तरह सक्रिय होने की संभावना है। मानसून हर साल बिहार के किसानों और आम लोगों के लिए राहत और उम्मीद लेकर आता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन और असावधानी के कारण यही राहत कभी कभी आफत में भी बदल जाती है। पिछले कुछ वर्षों में वज्रपात से होने वाली मौतों में बढ़ोतरी हुई है, जो चिंता का विषय बन चुकी है। खासकर ग्रामीण और गरीब तबका जो अधिकतर समय खुले में काम करता है, ऐसे हादसों का सबसे ज्यादा शिकार होता है। बिहार में मानसून की एंट्री भले ही सामान्य मौसम प्रक्रिया का हिस्सा हो, लेकिन इससे जुड़ी जोखिमों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। वज्रपात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचने का एकमात्र उपाय है जन जागरूकता और सतर्कता। सरकार की ओर से चेतावनियां दी जा रही है, लेकिन जब तक आम लोग स्वयं सजग नहीं होंगे तब तक इस तरह की घटनाओं को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता है। हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें और खुद को तथा अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आप सभी सुरक्षित रहें और सतर्क रहें, क्योंकि मौसम का मिजाज कब बदल जाए कोई नहीं जानता। और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें इम्पैक्ट लाइव के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।